बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए स्पाइसी चिकन पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस तरह तो मैं आपको बहुत सारे पुलाव सिखा चुकी हूँ, पोटली पुलाव भी, यखनी पुलाव भी, लेकिन ये बहुत मुनफरिद पुलाव है, बहुत स्पाइसी है, ज़बरदस्त रेसिपी है। ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर नई रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ मैंने 4 मीडियम साइज़ की प्याज ली है और इसको मैंने स्लाइस में काट लिया है। वैसे मैं 1.5 किलो चावल और 1.5 किलो चिकन से बना रही हूँ, तो इसलिए यहाँ मैं प्याज का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा कर रही हूँ और थोड़ा गार्निश के लिए भी निकाल लूँगी। तो आप जितनी आपकी क्वांटिटी है आप इस हिसाब से ही आप मसालों को ले लिएगा। अब यहाँ पर हरी मिर्चें ली हैं तेज़ वाली, तो ये 5 से 6 अदद, आप जितनी ज़्यादा मिर्चें खाना चाहते हैं 6 से 7 अदद ले सकते हैं। तो यहाँ पर 6-7 अदद मैंने मिर्चें ली हैं तेज़ वाली, और लहसुन का पूरा बंच लिया था मैंने, और अदरक का एक ये पीस लिया है। तो इन तीनों को मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। चिकन लिए यहाँ पर मैंने 1.5 किलो, और चावल लिए हैं मैंने बासमती राइस 1.5 kg। अब यहाँ पर मैं हरी मिर्चें और लहसुन अदरक को चॉपर में इसमें चॉप कर लूँगी। पहले तो मैं इलेक्ट्रिक वाले चॉपर में चॉप करती थी, आजकल मैं इसमें चॉप करती हूँ। अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि इतना बारीक होता है, तो वो ये आप हैंड वाला जो आप मिक्सी चल रही है आजकल, तो ये बहुत ज़बरदस्त है। इससे बारीक बारीक जो है वो चॉप हो जाता है, हरी मिर्ची का, हरा धनिया, पुदीना, सब कुछ। अब यहाँ मैंने एक पतीले में 1 कप ऑयल डाला है। ऑयल जो है अच्छा गर्म हो जाए, फिर इसमें हम प्याज डाल देंगे। प्याज को हमने अच्छा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। ये देखें अच्छी गोल्डन प्याज हो चुकी है। अब यहाँ पर थोड़ी प्याज मैं निकाल लूँगी गार्निश के लिए। तो मुझे पुलाव में ऊपर से प्याज डाल के देना बड़ा ज़बरदस्त लगता है, तो थोड़ी मैंने प्याज निकाल ली है। अब यहाँ पर मैंने चिकन डाली। यहाँ पर 1 मिनट तक चिकन को फ्राई करूँगी ताकि ये इसका कलर चेंज हो जाए और अच्छी सी खुशबू आ जाए। ये देखें चिकन जो है अच्छी सी गोल्डन सी हो चुकी है, कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें मैं लहसुन अदरक और हरी मिर्चें जो मैंने चॉपर में चॉप करी थी वो डाल दूँगी, और यहाँ ये डाल के भी 1 मिनट तक मैं इसको फ्राई करूँगी ताकि इसकी खुशबू अच्छे से चिकन में मिक्स हो जाए। अब उसके बाद यहाँ बिरयानी मसाला डाला मैंने 1 टेबल स्पून, और कुटी हुई लाल मिर्च डाली है मैंने 3 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च 3 टीस्पून डालिएगा, और अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। वैसे बहुत ज़बरदस्त सा जायका होता है कुटी हुई लाल मिर्च का, और आप बिरयानी मसाला चाहें तो स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने बादियान के फूल लिए हैं 4 अदद, दालचीनी लिए 3 स्टिक छोटी छोटी सी, काली मिर्चें थोड़ी ज़्यादा जाएंगी, तकरीबन 1 टेबल स्पून 50-60 के करीब हैं काली मिर्चें। 3 जो हैं वो पे लीव्स हैं तेज़पत्ता, और 5 से 6 अदद जो है वो लौंग हैं। हरी वाली इलायची है 5 से 6 अदद। इनके हल्के हल्के सो आपने कूट लेना है, कूट के ही डालिएगा। काली बड़ी वाली इलायची जो होती है इसको भी हल्का सा कूट लेगा। ये 3 अदद हैं। 2 मीडियम लार्ज साइज़ के टमाटर लिए हैं मैंने। अब इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है। थोड़ा सा हम इसको यहाँ पर फ्राई करेंगे 1-2 मिनट तक। उसके बाद फिर हम इसमें पानी डाल देंगे। तकरीबन 1.5 किलो के करीब मैंने यहाँ इसमें पानी डाल दिया, और फिर नमक डाला मैंने 1 टेबल स्पून। नमक हम बाद में भी इसमें एडजस्ट करेंगे जब हम चावल डाल देंगे। अब इसको हम ढक के मीडियम आंच पे यहाँ तक पकाएंगे कि चिकन जो है बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने 45 मिनट्स मीडियम आंच में इसको पकाया है, क्योंकि अच्छी सॉफ्ट चिकन चाहिए। तो ये देखें यहाँ पर जो है वो चिकन जो है वो गल चुकी है, बहुत ज़बरदस्त से खुशबू आने लगी है अभी से ही। अब इसमें हम डालेंगे चावल। तो पहले हमने डाली इसमें हरी मिर्चें 6 से 7 अदद, मोटी वाली हरी मिर्च जाएगी इस टाइम पे। और यहाँ पर मैंने चावल को भिगो दिया था, तो आधा घंटा मैंने चावल को भिगो दिया था। और अब इसमें मैं पानी इतना ही डालूँगी जितना मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि राइस के ऊपर आपने फिंगर को डिप करके देख लेना है कि ये 1 इंच ऊपर होना चाहिए पानी। अब थोड़ा सा हम इसको मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमने नमक चेक कर लेना है।
थोड़ा सा चेक करें, इसको लेवल में लाएं, फिर हम इसको थोड़ा सा नमक चेक करेंगे। नमक थोड़ा सा कम है, यहाँ पर खुलता हुआ नमक होना चाहिए, हमेशा मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर आप टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद इसको एक बॉयल आने के बाद 2-3 मिनट हमने इसको पकाना है तेज़ आंच पे। ये देखें बॉयल भी आ चुका था, 2 मिनट 3 मिनट हमने एक्स्ट्रा इसको पकाया है ढक्कन ढक के। उसके बाद फिर ढक्कन हटा के पकाएंगे अब, यहाँ तक के कि थोड़ा पानी जो है इसका ड्राई हो जाए। पानी थोड़ा ड्राई हो चुका है, तो अब हम इसमें गरम मसाला पाउडर डालूंगी मैं 2 टीस्पून। इसको हल्के हाथ से आपने ऊपर से नीचे मिक्स कर देना है। तो ये बहुत जल्दी तैयार हो जाने वाली है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अब यहाँ पर अच्छे से हम कवर कर देंगे और 15 से 20 मिनट हम इसको हल्की आंच पे दम देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर इसका रायता रेडी करते हैं। तो यहाँ पर पुदीने के लीव्स लिए मैंने 3 टेबल स्पून, 1 मुट्ठी बराबर मैंने हरा धनिया लिया है, आप देख भी सकते हैं कितनी चीज़ें ली हैं मैंने। और अनारदाना लिया है मैंने 1 टेबल स्पून। नमक लिया है मैंने तकरीबन ½ टीस्पून। नमक आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। हरी मिर्चें मैंने लिए 4 अदद, और ये वही जैसे आप देख रहे हैं ये तेज़ होती है। और 5 से 6 जो है वो मैंने लहसुन की कलियां ली हैं, और अदरक का छोटा सा पीस लिया है, आप देख सकते हैं। और भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा है 1 टीस्पून। और ये इसका स्पेशल रायता है, इसको ज़रूर इसके साथ आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अब इन सब चीज़ों को हमने जार में डालकर और हमने मिक्स कर देना है, चला देना है इसको। और इसमें पानी नहीं ऐड करेंगे, अगर आप चाहें तो दूध डाल लें 2-3 टेबल स्पून, वरना आप दही डालें 3 टेबल स्पून। यहाँ मैंने 400 जो है वो ग्राम का दही लिया था, उसी में से मैंने 3 टेबल स्पून इसमें दही डाला है, और इसी से मैं इसको मिक्स कर दूँगी। उसके बाद हमने बकाया दही जो है वो एक बाउल में निकाला है, इसको अच्छे से फेंट लें पहले आप। पानी का इस्तेमाल आपने अभी नहीं करना है इसमें, अगर आप डालिएगा तो इसमें थोड़ा सा दूध ऐड ज़रूर कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया, पानी की ज़रूरत अभी यहाँ नहीं पड़ी, और ये रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर दम भी रेडी हो चुका है। अब हम चावलों को निकालते हैं। ये देखें ज़बरदस्त सी खुशबू के साथ जो है वो रेडी हो चुका है पुलाव। तो ज़रूर इसको ट्राई करें, ज़बरदस्त और झटपट है। जैसे ही मेहमान आए आप फटाफट बना सकते हैं, इसमें यखनी का कोई झंझट नहीं है, और बहुत स्पाइसी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट के साथ पुलाव रेडी है। तो ज़रूर ट्राई करें, और रायते के साथ इसको आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी